नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा भर में 1983 जो पीटीआई टीचर हैं लगातार हरियाणा के हर जिलों के अंदर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें 1 जून को हरियाणा सरकार ने रिलीव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन बताया जा रहा है कुछ और दिया था, लेकिन इन शिक्षकों का आरोप है कि सरकार कुछ और साथियों की सेवाएं बहाल करो, पीटीआई साथियों की सेवाएं बहाल करो। EMCM मुर्दाबाद, EMCM मुर्दाबाद। और देख लीजिए कि ये वो थालियां हैं जो प्रधानमंत्री ने बजाने के लिए दी थी, लेकिन ये लोग नारेबाजी करते हुए आज घरों से थालियां चम्मच लेकर आए हैं ताकि सरकार इनकी सुनवाई कर सके। ये सभी पीटीआई शिक्षक है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि हरियाणा में कम से कम इनकी आवाज़ चली जाए। मैं आपको बता दूं कि कल भी पीटीआई के जो शिक्षक हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज कैथल में किया गया था और लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। लगातार ये करनाल का जो लघु सचिवालय है उसके बाहर बैठे हुए हैं। एक बार ये पूरी की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी जो बात है वो सुनी जाए। आखिर जानते हैं कि ये लोग क्यों यहाँ पर बैठे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा सर संदीप राणा नाम है और आज आप ये चौथा दिन हो गया हमें धरने पे बैठे हुए पूरे हरियाणा में, और हमारी अभी तक सरकार सुनवाई नहीं कर रही। हमारी मांग क्या है? हमारी किस लिए बैठे सड़कों? हमारी सर प्रमुख मांग एक और एक ही है हमारी, कि हमारे को जो सेवा मुक्त कर दिया गया है, सेवा मुक्त करने के बाद हमारे को सेवा में दोबारा लिया जाए, हमारे को ज्वाइन कराया जाए, जो कि सरकार अभी तक नहीं सुन रही हमारी बात। और हम बैठे हैं सर, यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारे तो एक शांतिपूर्वक हम धरना दे रहे हैं, इसको जारी रखेंगे। क्या कर सकते हैं हम, लेकिन हम सरकार से अभी भी कह रहे हैं कि हमारे परिवारों की तरफ देखें, हमारे बच्चों की तरफ देखें। 1983 पीटीआई हरियाणा के अंदर सभी सड़कों पे आ गए हैं जी, सिर्फ एक उनके फैसले की वजह से। और फैसला भी क्या था कि 5 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उन्होंने ये कहा था कि 5 महीने तक आप नहीं भर्ती कर ले। तो अभी तो 5 महीने क्या 30 दिन भी नहीं हुए थे। उससे पहले 26 तारीख को लॉकडाउन के दौरान 27 को नोटिफिकेशन आती है, 1 जून से हमारे को रिलीव कर दिया जाता है। हमको कहते हैं कि आपको आपकी जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, अभी तो आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने तो बकायदा ऑर्डर निकाल रखा है कि 1 साल तक हम कोई भर्ती नहीं करेंगे। जब भर्ती नहीं होगी तो आपको कैसे निकाल सकते हैं? सर यही तो समझ में नहीं आ रही मेरे को, हमारे को भी, हमारे साथियों की दोहरी नीति क्यों, हमारे पीटीआई साथियों साथ ये नीति क्यों अपनाई जा रही है? एक तरफ तो मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्राइवेट कर्मचारी की भी नौकरी बहाल रहेगी, ये रहेगा। और एक हमारे को 10 साल से जॉब में हम, और उस जॉब में रहते भी हमारे को बाहर का रास्ता दिखा दिया जी। हम तो मजबूर हो गए अब बिल्कुल ही। तो अब आपकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि वापसी आपको नौकरी पर रखा जाए, या पक्के करने की मांग कर रहे हैं आप? सर हमें नौकरी पर रखे, बाकी जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होगा देख लेंगे, हम भी सम्मान करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। कल लाठीचार्ज भी हुआ था कैथल में। हाँ सर, वहाँ देखो कितनी दुखद घटना है, हमारी मातृशक्ति के साथ कितना बुरा व्यवहार होया। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियों पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। ये बहुत ही सर निंदनीय कार्य है। डालने की कोशिश की जा रही है सर। हम तो बैठे हैं, अब आके कोई मतलब एक चार्ज करके सरकार दबाव बनाना चाहती है सर पूरा। अगर हम करनाल में बैठे, अगर करनाल में भी ये करेंगे तो हम लाठी खा लेंगे इनकी, और क्या करेंगे? अगर सरकार ने हमारा दमन करना है, हमारे धरना प्रदर्शनों का दमन करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे सर। तो मई तक की तनख्वाह मिल गई आपको? हाँ, मई तक की तो मिल गई सर, लेकिन अब जून की पेंडिंग, जैसे अभी लोगों के सभी साथी ने ज़्यादातर हाउस लोन लिए हुए हैं जी, तो अब वो लोन की किस्तें कहाँ से चुकाएंगे? वो जपत ही हो जाएगा मकान। मैंने खुद लोन लिया हुआ है, मैं सरकार से बताना चाहता हूँ 30 लाख रुपए का, मैं कहाँ से दूंगा? मेरा मकान अब वो जपती कर लेंगे, यही होगा। कर लो भाई, तो क्या मैं ये सहन कर पाऊंगा? तो मैं सरकार से अभी साथियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये मान जाए सरकार, हमें कुछ उग्र रूप ना अपनाना पड़े, इसको यहीं पर समाप्त कर दे प्लीज़। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, ये भी शांतिपूर्वक कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि
कई तरह की समस्याएं विपदाएं परिवारों के ऊपर हैं। किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई बच्चों की फीसें भरने के लिए मोहताज है, कोई बिजली का बिल भरने के लिए मोहताज है, कोई किराए के मकान पर भी रहता है। ऐसे भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे, दिक्कत कहाँ पे अड़ रही है? आप कुछ बातचीत हुई है सरकार की तरफ से अभी तक? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि आज हमारे क्रमिक अनशन को चौथा दिन हो गया है और इस सरकार का, बेरहम सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में हमारी सुनने नहीं आया। और जबकि सरकार ये मानती है, अब तो हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी ने भी कहा है और मीडिया को कोट करके कहा है उन्होंने कि ये 1983 बेकसूर हैं। और कल शिक्षा मंत्री जी ने कैथल में हालांकि दबी आवाज में कहा, लेकिन कहा कि ये 1983 बेकसूर हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। तो कर कौन रहा है फिर ये सब कुछ? ये हमारे साथ राजनीति हो रही है। जो राजनीति है ये आज से नहीं चली आ रही, ये हरियाणा की बड़ी पुरानी राजनीति है। हुड्डा सरकार में खट्टर हुड्डा सरकार है, वो चौटाला वाले उसको गलत बताने की कोशिश करेंगे, चौटाला वाले कांग्रेस को करेंगे, ये राजनीति है। लेकिन पिसरा कौन है इसमें? इसमें आम आदमी पिस रहा है, इसमें हमारे बच्चे पिस रहे हैं। लेकिन ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं एसी में बैठ के। इनको ये नहीं पता कि 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरे हरियाणा का शिक्षक अपने कुछ स्थानों पर तो बच्चों सहित बैठा है, और वो भी उस समय कोरोना महामारी में, जिसमें कि ये कहा गया है कि आप घर से मत निकलिए। लेकिन घर से कैसे ना निकलें? या तो हम भूख से मर जाएं, हमारे पास चारा क्या है? या तो हम भूख से मर जाएं या हम अपनी बात रखें इस 48 डिग्री टेम्परेचर में। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हम सरकार को कह देते हैं हम किसी प्रकार से दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पेट पे लात लगी है, हमारे रोजगार पे लात लगी है। हम यहीं बैठेंगे जब तक हमारे में जान है, हम यहीं बैठेंगे। आज हम अकेले बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक व्यक्ति का अपना अपना मुद्दा है, अपनी अपनी बातें हैं। कि कोई कह रहा है हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, EMCM मुर्दाबाद, पीटीआई की सेवा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहन जी यहाँ पे बैठे हुए हो आप, 4 दिन हो गए हैं, आपको कोई सुनवाई हुई है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, हमें कोई पूछने के लिए नहीं आया अब तक। दिक्कत क्या? अब नौकरी तो एक किस्म से जा चुकी है फिलहाल, तो यही लग रहा है। परिवारों के ऊपर किस तरह के संकट है? परिवारों के ऊपर आर्थिक और मानसिक और शारीरिक, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं इस वक्त, और सड़कों पे है जी हम। हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें बहाली चाहिए, हमें हमारी सेवाएं वापस करें और हमारे परिवारों को संभालें। तो आप देख सकते हैं कि सबकी अलग अलग बातें हैं। कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर आर्थिक मंदी की मार है, किसी को लग रहा है कि मानसिक मेरे ऊपर बोझ है। बहन जी आप क्या बताना चाहोगे? यानी सारी महिलाएं हैं, फिलहाल कोरोना का संकट चल रहा है, सरकार तो कह रही है कि घर बैठो, ज़्यादा बाहर ना निकलो। आप तो 4 दिन से बाहर है। सर, इस कोरोना महामारी में हमें कोरोना का कोई भी डर नहीं है, सिर्फ अपने रोजगार जाने का डर है। वैसे तो माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज कम से कम इन पढ़ी लिखी बेटियों को ये तो देखो, आज ये सड़कों पे आई हुई हैं, अपने घर परिवार को छोड़ छोड़ के सड़कों के ऊपर बैठे हैं। हम कौन लेके आया है हमें यहाँ पे? सरकार, बीजेपी सरकार। और हमारी तरफ कोई भी नुमाइंदा एक भी हमें यहाँ पे आके 4 दिन से हम लगातार बैठे हैं भूख हड़ताल पे, कोई भी ये पूछने नहीं आया कि तुम बैठे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्या? कुछ भी हमारे से पूछा नहीं गया बिल्कुल भी। क्या सरकार तो एक तरफ से अभी जब कोरोना का संकट चल रहा था तब ये बात कही गई थी नई भर्ती नहीं करेंगे, और अब भर्ती के नाम पर आप लोगों को निकाल दिया। ये किस तरह की राजनीति है? ये राजनीति चल रही है सर हमारे साथ, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 5 महीने के अंदर भर्ती की जाए। लेकिन अभी तो लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ, उस दौरान ही भर्ती निकाल दी गई है। तो हम तो इसको यही मानेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, राजनीति चल रही है। राजनीति चल रही है, और राजनीति की भेंट हमेशा से या तो शिक्षक, कर्मचारी, आम आदमी यही चढ़ते आए हैं। बाकी सब लोग मौज किस तरह लूटते हैं ये भी आपने आज तक देखा ही है। तमाम महिलाएं, तमाम जो व्यक्ति हैं यहाँ पर बैठे हैं, 1983 पीटीआई शिक्षक है। मैं आपको बता दूं हरियाणा भर के हर जिले के अंदर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसकी आड़ लेकर इनको 1 जून को रिलीव कर दिया गया, नई भर्ती अभी बंद की हुई है। तो आखिर जब भी ये स्कूल खुलेंगे, जो शिक्षक है पीटीआई शिक्षकों की पूर्ति आखिर की कैसे जाएगी, ये अपने आप में एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या
सरकार को ऐसा तो नहीं लग रहा कि 1983 जो पीटीआई शिक्षक हैं फिलहाल हमें इन्हें बैठे बिठाए तनख्वाह देनी पड़ेगी, जब भी लॉकडाउन खत्म होगा स्कूल खुलेंगे तब हम नई भर्ती कर लें, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं लोगों को इस शर्त पर बुला लिया जाए कि आप बीच का जो सैलरी का आपका पैकेज था वो आप नहीं मांगेंगे, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जब लोग अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हैं तो उनके ऊपर कैथल में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, ये हम सब ने देखा था, तस्वीरें भी सामने आई थी। तो सवाल उठता है कि हर बार जो कर्मचारी है, आम आदमी है, वही सड़कों पर क्यों होता है, हर बार विपक्ष सड़कों पर क्यों होता है, जब कोई सत्ता में होता है तब वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरता, क्यों इनकी बात नहीं सुनता, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को देखिए भी, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिर ये सरकार की किस तरह की नीतियाँ हैं जिसकी भेंट हमेशा कर्मचारी वर्ग चढ़ जाता है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।